माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नंद गोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय। नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पंगुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। 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 मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिनं। वन्देऽहं श्रीगुरुवा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखातांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच राजलक्ष्मी माता जी फॉर डूइंग द प्रेयर्स एंड लीडिंग द जपर सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस कौन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। आपका हार्दिक स्वागत। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा। साधु हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता हरे जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे दंडवत कृष्णा माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा सभी को माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। स्क्रीन विजिबल है जी माता जी। जी। तो आज है 6 दिसंबर और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेट्स सी। एक मिनट। ठीक है, प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त
पर दुखी होते हैं। यह भक्त का लक्षण है कि वे दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाता है। अहमदाबाद, 6 दिसंबर 1972। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर भक्तों का लक्षण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक वैष्णव, एक भक्त दूसरे के दुख से दुखी होता है और दूसरे के सुख में ही वो अपना सुख देखता है। तो ऐसा जो शुद्ध भक्त है, आज की जो मानसिकता है इसके ठीक विपरीत है कि आज के भौतिकता में लोग क्या कह होते हैं, पर दुखा सुखी या पर सुखा दुखी, यानी कि दूसरों के सुख से उनको दुख होता है ना। एक मूवी आई थी, है ना, वो 3 इडियट्स। तो उसमें दिखाया था कि जब खुद के मार्क्स कम आते हैं तो दुख होता है, और जब दोस्त के मार्क्स थोड़े और मतलब कुछ दोस्त भी अगर फेल हो जाता है तो दुख होता है। लेकिन अगर दोस्त बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है तो बहुत दुख होता है ना। शायद आप लोग को याद हो। तो क्या होता है कि क्योंकि हम लोग एनवियस है, हम लोग थोड़ी वो भावना रखते हैं ईर्ष्या वाली, है ना, कि अगर मैं दुखी हूं, सभी दुखी है, चलेगा। लेकिन मैं दुखी हूं, दूसरा सुखी है, तो फिर वो हमसे टॉलरेट नहीं होता, है ना। कि अगर जैसे मेरे घर में लाइट नहीं है और पूरे कॉलोनी में लाइट नहीं है, तो हमें शांति रहती है कि ठीक है, सबकी आएगी तो हमारी भी आ जाएगी। लेकिन हमारे मेरे घर में लाइट नहीं जल रही है और बाकी सामने पड़ोसी के घर सब में लाइट जल रही है, तो हमें लगता है कि इसके यहाँ क्यों जल रही है ना। तो हम लोग फिर एक्टिव होते हैं कि देखो भाई, हमारे यहाँ क्यों नहीं जल रही है। तो इसी तरह से जो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसका बताते हैं कि भक्त लोग कैसे सोचते हैं। भक्त लोग क्या होते हैं, पर दुखा दुखी होते हैं। उनको अपने दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक ऐसे धरातल पर है जहां पर सुख दुख वो समभाव में रहते हैं। हाँ, लेकिन जो अ, और लोग हैं उनके दुख से दुखी रहते हैं। जैसे कि इसका पुष्टिकरण होता है, जैसे कि अर्जुन जब रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं और भगवान कहते हैं पार्थ तुम युद्ध करो, तो अर्जुन आउट ऑफ कंपैशन, दया भाव से क्या सोचता, अर्जुन कायर नहीं था। वो क्यों कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, केशव मेरा गांडीव गिरा जा रहा है, मुझे पसीने आ रहे हैं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। क्या अर्जुन कायर था? नहीं, अर्जुन नहीं। कायर नहीं था। अर्जुन को दया भाव था कि जब ये युद्ध होगा और इतने भीषण युद्ध होने वाला है और इतने सारे सैनिक बेवजह ही मारे जाएंगे, और जो हमारा पूरा जो स्टेट है, जो पूरा हमारा राज्य है, तो इसमें क्या होगा कि जब घर का मुखिया ही नहीं रहेगा तो बच्चे, स्त्रियां, ये गलत दिशा में भी जा सकते हैं और जो समाज का पतन हो सकता है। और वो मतलब उसके उसके मन में सबके लिए दया भाव है कि स्त्रियां कैसे अपना वो करेंगी, और बच्चे कैसे रहेंगे। तो ये सारा समाज के प्रति उसका एक चिंतन था, हो रहा था। और वो सोच रहा था कि मतलब निर्दोष व्यक्ति मारे जाएंगे। वो कहता है कि मेरे भाई बांधव नहीं रहेंगे, तो मैं ऐसे राज्य को भोग कर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर मतलब अर्जुन ये कहता है भगवान से कि कोई बात नहीं है केशव, मैं इतना विध्वंस नहीं चाहता हूँ,
हाँ, हालांकि हम लोग के साथ गलत हुआ है ना, यद्यपि उसकी मेरी पत्नी का अपमान हुआ है, हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है, हमें जिंदा जलाने का कोशिश किया गया है, या हमारे साथ हमें राज्य हमारा छीन लिया गया है, जो इतने मेहनत से उन पांचों भाइयों ने राज्य बनाया था इंद्रप्रस्थ, वो छीन लिया गया। लेकिन फिर भी ये जो भीषण विध्वंस होने वाला है ना, इसका कारण मैं नहीं बनना चाहता। मैं भीख मांग के अपना जीवन बिता लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इतनी सहन शक्ति तो एक भक्त में ही हो सकती है। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने इतना टॉर्चर किया, जिंदा जलाने का कोशिश किया, और विष देने का कोशिश किया, पहाड़ पे से फिकवा दिया, सर्पों से कटवाया, कितना कितना मतलब उन पर जो है ज्यादती किया, जुल्म किया। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, वो जब नरसिम्हा देव उनसे कुछ वरदान मांगने को कहते हैं, तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप मेरे पिताजी को सदगति दीजिए, उनको अपने धाम में, उनको अपने चरणों में जगह दीजिए। तो प्रहलाद महाराज क्या है, दूसरों के दुख से दुखी है, उनको ये दुख हो रहा है कि वो जो उनके पिता महाराज है, उन्होंने इतना जो है अधर्म किया है, तो उनकी गति कैसी होगी। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके पिता जो है वो नरकों में जाएं, है ना। तो उन्होंने नरसिम्हा देव से प्रार्थना किया कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो क्या दीजिए, कि मेरे पिता को सदगति दीजिए, अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें, अनेकों अनेक भक्त हैं जिनके अगर हम चरित्र पढ़े तो उसमें क्या है कि उसमें यही पता चलता है कि वो लोग पर दुखा दुखी है, वो अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन वो सारे जो बद्ध जीव हैं उनके दुख से दुखी होते हैं। ऐसे ही वर्णन आता है जनक महाराज जी का। जनक महाराज जी जब भगवत धाम जा रहे होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सा विमान आता है भगवान के धाम से, और वो विमान में बैठकर जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि बीच में नर्क लोक आता है, नर्क नर्क पड़ते हैं। वहां से उनको ना बड़ी चीत्कार की आवाज आ रही थी, जिनको यातनाएं दी जा रही थी, तो वो लोग चीख रहे थे, वो जीवात्माएं। तो जनक महाराज जी ना वहां रुकवाते हैं अपना विमान, विष्णुदूत को बोल के कहते हैं कि जरा यहाँ रुकिए, यहाँ क्यों वो इतना चीख रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान यहाँ पर ना जो बद्ध जीव है, जिन्होंने दुष्कर्म किया है, जिन्होंने अधर्म युक्त कार्य किया है, तो उनको यहाँ पर दंड मिलता है, ये नर्क लोक है। तो कहते हैं कि अ, मुझे यहाँ जाना है, देखना है। तो वहां ना वो जाकर क्या कहते हैं, राम राम राम, इस तरह से सबको बताते हैं कि राम राम करिए। तो देखते हैं लोग कि मतलब जनक महाराज के कैसे पीड़ित, जो लोग यातना सह रहे हैं, उनकी पीड़ा उनसे देखी नहीं जा रही, और वो उनको राम नाम दे देते हैं। और वो जब राम बोलते हैं तो उनके कष्ट सारे चले जाते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वो वहां से निकलने लगते हैं नर्क से। तो यमराज जी चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि उनके वहां से सारे लोग कैसे जा रहे हैं बिना यातना सहे। तो फिर पता चलता है कि जनक महाराज है ना, जनक महाराज के शरीर को छूकर जो हवा स्पर्श की थी जनक महाराज को, जब वो हवा या नर्कलोक में आई, तो उससे क्या हुआ, इन जो बद्ध जीव हैं, जो यातनाएं जिनको दी जा रही थी, उनको वो लोग बहुत तृप्त हो गए, और उनको एक तरह से जब वो वायु उनको स्पर्श की जो जनक महाराज को छू कर आई थी, तो उससे ही उनका कल्याण हो गया, और वो राम नाम भजते हुए भगवत धाम जाने लगे। तो फिर
वहां से जनक महाराज जी को बोला गया कि भगवान अब आप जाइए, अब आप अपने धाम को प्रस्थान कीजिए। फिर जनक महाराज वहां से जाते हैं। तो इस तरह से जो वैष्णव क्वालिटीज होती है ना, वैष्णव क्वालिटीज में एक ये क्वालिटी भी है, पर दुखी। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जो हम ये भागवत पढ़ रहे हैं, तो नैमिषारण्य में जो सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि ऋषि जो है 88,000 ऋषि, क्या वो अपने कल्याण के बारे में बात कर रहे थे? क्या चर्चा कर रहे थे, याद है आप लोगों को? हरे कृष्णा। नहीं, वे नहीं, वे जन कल्याण के लिए चर्चा कर रहे थे। जन जन कल्याण कल्याण के किससे लिए हो सकता उन्होंने है? 7 प्रश्न पूछे थे, है ना? क्या थे वो? जी, 7 प्रश्न। हाँ, क्या थे वो प्रश्न? हरे कृष्णा। हाँ, कि एक तो कि किस जब भगवान एक तो चले, भगवान के जाने के बाद धर्म कैसे रहेगा, कैसे चलेगा? शरण कहाँ हम्म। लिया, है ना? जब हाँ, भगवान अंतर्ध्यान हो हाँ, गए तो उसके बाद धर्म ने हो अपनी जाएंगे तो क्या कैसे, कहाँ मैं ली, कैसे? हम्म। ठीक है? और हम्म। उसने ऐसे प्रश्न पूछे जैसे कि जो भगवान की लीलाओं बद्ध का, जी और को, उनके उनके अंशों की लीलाओं के का प्रभाव, और उसके लिए सुनाने के लिए कहा, वो बताएं कि और कैसे वो उन्होंने प्रभावित मेनली ये करती है। कहा कि जो बद्ध जीव है उनका कल्याण कैसे होगा, है ना? हम्म। किसी जी, ने ये नहीं पूछा कि देखिए जरा मेरा फ्यूचर क्या है, मेरी कुंडली में क्या लिखा है, या मेरे को कितना यश मिलेगा, मेरी कथा में कितने लोग फॉलोअर्स ज्यादा होंगे या नहीं हो। किसी ने कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा उनसे। सबने क्या जो भी पूछा, जो 7 प्रश्न थे, अगर आप देखेंगे वो सातों प्रश्न, तो वो क्या थे? वो प्रश्न यही थे कि जिससे समाज का कल्याण हो, जिससे बद्ध कल्याण जीव हो जो सका। है वो इस भव सागर से निकल पाए, है ना? जी, 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 बिल्कुल। तो वो ऐसे प्रश्न वो ही पूछ पाएगा जो क्या होगा, पर दुखी। हम्म। ठीक है ना? जी, वो यही है आज की कोर्ट में प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। जी माता जी, इसीलिए वैष्णव संघ बहुत ही आवश्यक है कि पॉजिटिविटी लाने के लिए, और हमें भी वही प्रभाव छोड़ता है। जैसे भक्ति वगैरह तेज होती है, हमारी तीव्रता आती है उसमें, और अच्छा, भगवान के प्रति ज्यादा उन्मुख हो जाते हैं हम। एग्जैक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भागवतम अध्ययन आज हमें करना है तीसरे स्कंद का 18वें अध्याय का श्लोक का दूसरा क्रमांक 2। हम्म, यस। दूसरा श्लोक। हाँ। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तमक्षा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। हरे कृष्णा। तदर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोनीयमानवनिमग्रद्रष्टया मुस्रन्तमच्छया त्वरुचो अरुण श्रिया जहास चाहो वन गोचरो मृगः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तदुपरांत तत्राभिजितं धराधरं प्रोनीयमानव निमग्रदष्ट्या मुक्षन्तक्ष्मणा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोनीय
मानाव निमग्नदंष्ट्रा मुसृन्तमच्छला सुरुचोरुणस्त्रिया जहास चाहो वन गोचरो मृगः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नयमानावनिग्रदष्ट्या मुष्णन्तमक्षणा सवरुचो अरुण श्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। हरे कृष्णा। कृष्णा। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोनीयमानावनिमग्रद्रष्टया मुसन्ततक्षरा स्वरुचो अरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं पौनीयमानावनिमग्रद्रष्ट्या मुसृन्तमक्षणा स्वरोचो अरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृग। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ददर्श तत्रा विजितं धराधरं प्रोन्नयमानावनिमग्नदंष्ट्या मुष्णन्तमक्षा स्वरुचो अरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नयमानाव निमग्नदण्डष्ट्रया मुष्णन्तमक्षणा स्वरुचो अरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ ददर्श देखा, तत्र वहां, अभिजितम विजयी, धरा पृथ्वी, धर्म धारण किए हुए, प्रोन्नीयमान ऊपर उठाई जाकर, अवनिम पृथ्वी को, अग्रदंष्ट्रया अपनी दाढ़ों की नोक से, मुष्णंतम जो घटा रहा था, अक्षणा अपनी आंखों से, स्वरुचः हिरण्याक्ष का आत्म तेज, अरुण लाल लाल, श्रिया चमकीला, जहास हंसा, च तथा, अहो ओह, वन गोचरः उभयचर, मृगः पशु। अनुवाद। वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्र भाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओह कैसा उभयचर पशु है। तात्पर्य। पिछले अध्याय में हमने पूर्ण पुरुषोत्तम के वराह अवतार का वर्णन किया है। जब वराह अपनी दाढ़ों से जल के गर्त में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने में व्यस्त थे, तो यह महाअसुर हिरण्याक्ष उनसे मिला और उन्हें पशु कहकर उसने ललकारा। असुरगण भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि मत्स्य, वराह अथवा कूर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु हैं। वे श्री भगवान के शरीर को भले ही वह मनुष्य रूप में क्यों न हो नहीं समझ पाते और उनके अवतरण की खिल्ली उड़ाते हैं। चैतन्य संप्रदाय में नित्यानंद प्रभु के अवतरण के संबंध में भ्रांत आसुरी धारणा है। नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है, किंतु आसुरी लोग श्री भगवान के शरीर को हमारे शरीरों के समान भौतिक मानते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ाः, जो अज्ञानी हैं
वे भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर हंसी उड़ाते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार जो हिरण्याक्ष है, जब वो वाराह भगवान को देखता है तो उसको लगता है कि ये साधारण पशु कैसा, थोड़ा हाँ थोड़ा बड़ा है, थोड़ा विशालकाय है, लेकिन है ये पशु। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है कि आसुरी प्रवृत्ति में भगवान को समझना बद्धात्माओं के लिए बड़ा दुष्कर हो जाता है, बहुत ये जटिल कार्य है। तो आज जो कलयुग की स्थिति है, कलयुग की स्थिति भी यही है कि अभी सबके अंदर दैवी स्वभाव भी है और आसुरी स्वभाव भी है। तो जो हमारे अंदर ये जो संशय होते हैं ना, कि अच्छा हम जप तो कर रहे हैं, क्या सुन भी रहे हैं भगवान, या हमारे अंदर ऐसे संशय आते हैं कि पता नहीं ये जो हम मार्ग पर चल रहे हैं ये सही भी है, और ये जो भागवत पढ़ रहे हैं लिखी तो किसी इंसान ने ही है ना। तो इस तरह का संशय आता है। इवन जो भक्त लोग हैं, भक्त लोगों में भी ये संशय कभी कभी आने लगते हैं। तो ये क्या है, हमारे अंदर की ये आसुरी प्रवृत्ति है। कहते हैं कि पहले क्या होता था सतयुग के टाइम पर, कि जो सुर और असुर है वो अलग अलग लोकों में रहते थे। फिर जब त्रेता आया तो वो एक ही लोक में रहने लग गए, है ना। फिर जब द्वापर आया तो वो एक ही परिवार में हो गए, सुर और असुरी प्रवृत्ति वाले लोग। और अब जब जी, कलयुग आया तो वो एक ही हर एक व्यक्ति के व्यक्ति अंदर। के मन में ही रहते सुर भी असुर भी, मतलब आसुरी प्रवृत्ति भी हमारे ही अंदर है, और सुर प्रवृत्ति देवताओं वाली प्रवृत्ति भी हमारे ही अंदर ही है। तो क्या होता है कि हम जब सतोगुण में होते हैं, जैसे सुबह का टाइम है, तब तो हमारे अंदर बहुत एक उत्साह होता है कि हाँ भागवत पढ़नी है, जप करना है, ये करना है। लेकिन जैसे जैसे दिन रजोगुण और फिर शाम के वक्त तक तमोगुण का टाइम हो जाता है, तो हमारे जो मन में विचार आते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वो भी इसी तरह से चलने लगते हैं, है ना। हमारा मन धीरे धीरे संशयग्रस्त हो जाता है। जैसे ही हम भौतिक चीजों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे दिन चढ़ता है, तो हमारे मन में अजीब अजीब से संशय आने लगते हैं। और ये जो संशय आते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि जो संशयग्रस्त है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। उसको अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है ना, तो उसमें भी वो फॉल्ट फाइंडिंग वाली दृष्टि या दृष्टिकोण आ जाता है, कि हम उसमें भी देखते हैं कि अरे ये सही है या नहीं है, हम अपने उसमें आसुरी बुद्धि लगाने लगते हैं। तो यह जो असुर की जिसकी बात हो रही है, कौन है, हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष क्या देखता है कि भगवान, वो भगवान नहीं समझता, वो पशु समझता है। जैसे भगवान मीन के रूप, मछली के रूप में आए, भगवान कूर्म के रूप में आए, कछुए के रूप में आए, तो नरसिंह भगवान आए। तो कोई जो ये असुर है, ये उनको पशुवत ही देख रहे हैं कि ये तो पशु है, उनकी दिव्यता उनको दिख ही नहीं रही। और असुर तो छोड़ दीजिए, जैसे असुर, हाँ एक जैसे असुर है, दुर्योधन भी है। तो दुर्योधन के सामने तो भगवान साक्षात कृष्ण थे, है ना। और वो कोई पशु रूप में भी नहीं थे, तब भी दुर्योधन उनको नहीं पहचान पाया, है ना। और उसने क्या चेष्टा की, कृष्ण को बंदी बनाने की चेष्टा की अपनी राज्यसभा में। तो वहां उसने, भगवान विराट रूप दिखा रहे, सब कर रहे, भगवान ने सब कुछ किया, सब विदित था सभी को, है ना। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे वो भगवान को नहीं देख पा रहे थे, और दुर्योधन ने तो उनको बंदी भी बनाने की चेष्टा की। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे कि जो ये हिरण्याक्ष है, वो
जब वाराह भगवान को देखता है तो अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण वो उनकी दिव्यता को नहीं देख पाता है और उनका उपहास करता है ना। और इसी तरह से जैसे आज के जो भौतिकतावादी लोग हैं वो भी इसी तरह करते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, चैतन्य संप्रदाय में नित्यानंद प्रभु के अवतरण के संबंध में भ्रांत आचरण है। नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है किंतु आसुरी लोग श्री भगवान के शरीर को हमारे शरीरों के समान भौतिक मानते हैं। तो ऐसे को भगवान कहते हैं वो कौन है, मूढ़ है, जो मेरी दिव्यता को नहीं पहचान पाते, अज्ञानी है वो लोग, है ना। तो वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ कैसे था? जब हमें पता है देवता गण जो है ब्रह्मा जी के पास आए कि उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, दुख भरी कथा सुनाई कि किस प्रकार हिरण्याक्ष के डर से उन्होंने स्वर्ग छोड़ के वो लोग भाग आए हैं। तो हिरण्याक्ष ने पूरे ये भौतिक जगत में उथल पुथल मचा रखी है। तो देवतागण अपनी पूरी दुख भरी कथा ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। और ब्रह्मा जी ऑलरेडी उनको बता भी चुके हैं कि इसका कुछ हम कर नहीं सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं, ये तो भगवान की ही इच्छा है जिसके कारण ये जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए हैं। तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, हम बस केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि वो कब अपनी दया दृष्टि हम सब पर भी डालेंगे। तो ये सब चिंतन कर रहे थे ब्रह्मा जी, अचानक उनकी नासिका में से कुछ बाहर आया। बताया जाता है कि जो अंगूठे की टिप है उतना ही बड़ा एक पिंड सा बाहर निकलता है। और वो पिंड धीरे 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 बड़ा होने लगता है और इतना बड़ा हो जाता है विशालकाय। और वो एक सूकर के रूप में, केशव धृता सूकर रूपा, जय रूपा जगदीश जय हरे, जय जगदीश जगदीश हरे। तो जो भगवान है, भगवान ने कौन सा रूप धरा इस समय? शुक्र वराह को शुक्र आनंद देने के लिए और दुष्ट का विनाश करने के लिए उन्होंने क्या रूप धरा? सूकर रूपा। शुक्र का रूप ये धरा। जो सूकर का रूप है ना, तो ये सूकर का रूप वो धरते हैं पृथ्वी माता की रक्षा करने के लिए, है ना। और ये जब सूकर का रूप देखते हैं ये हिरण्याक्ष, तो वो क्या सोचता है कि ये तो कोई साधारण पशु है। और देखिए ब्रह्मा जी की नासिका से निकलते हैं भगवान। तो भगवान को माँ के गर्भ का जरूरत नहीं है, वो किधर से भी कैसे भी उनका प्राकट्य हो सकता है। हो भगवान सकता है। इतने दिव्य है, इतने शक्तिमान है, वो अपने चिंतन से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। तो भगवान की दिव्यता को हमें समझना चाहिए। जैसे साधारण जो बद्ध जीव हैं उन्हें तो गर्भ में पहले जाना पड़ता है, फिर वहां से उनका प्राकट्य होता है। लेकिन जो भगवान है, भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से आ रहे हैं, है ना, प्रकट होते हैं। और यही उनकी दिव्यता भी है। वरना तो हम बद्ध जीव है, हमारे नाक से तो गंदगी ही निकलती है, ठीक है ना। लेकिन ये भगवान है, भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से भी प्रकट हो जाते हैं। तो ये जब यहाँ पर यही वर्णन है कि जो हिरण्याक्ष है वो भगवान की दिव्यता को नहीं समझ रहा है और वो उन्हें पशु मान रहा है, उसी दृष्टि से देख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। नहीं, हरे कृष्ण माता जी, ये वर्णन पहले भी आया ना कि किस तरह से उन्होंने पृथ्वी को सूं के निकाला। हाँ जी,
ठीक है, कोई प्रश्न है क्या? कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आप बताइए माता जी, आपकी आवाज जैसे जो है कि ब्रेक हो वो रही। ब्रह्मा जी की नासा से एक, हरे कृष्णा, अब आ रही माता जी? हाँ आ रही हरे है, कृष्णा। बताइए। माता जी वो जो बताई ना कि अंगूठे के अग्रभाग समान ब्रह्मा जी टीका से भगवान जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, आप टाइप कर दीजिए। अच्छा ठीक, ठीक है, ओके माता जी। अंगूठे के जो अग्रभाग होता है ना, उतना बड़ा एक पिंड उनसे, उनकी नासिका से निकला। माता जी ब्रह्मा जी के नासिका से निकला। ठीक है हाँ हाँ माता हाँ जी। अच्छा। हाँ तो वो मतलब ये सुकर रूप में भगवान आ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक। हरे कृष्ण माता जी। जी इसका प्रभु। मतलब तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के तो दर्शन किए ही नहीं, तब तक तो पृथ्वी निकली ही नहीं थी। सीधे जल में ही थे, जल से ही झगड़ते रहे वो गदा से, और जल में ही भगवान से उनकी मुलाकात हुई हो। तो पृथ्वी भूमंडल के लिए उन्हें भेजा गया था ना, तो पृथ्वी के दर्शन तो उन्होंने किए ही नहीं फिर। हरे कृष्ण। कैसे कैसे प्रभु जी, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। माता जी, उनको जो श्राप मिला था हाँ कि नीचे जो है भौतिक जगत में जाएंगे, हाँ और वो जो है उस शाप के अकॉर्डिंग जो है वो उनको असुर का रूप मिलेगा। तो हाँ। वो जब आए तो सीधे पानी में ही थे वो तो, और कौन पानी से पानी ही में थे? पैदा, हिरण्याक्ष। नहीं तो तो वो नहीं, भूमि पर तो आई नहीं। अरे तो पहले अरे बताया गया ना प्रभु कि उनका अभी पढ़ा तो जन्म हमने दीति कल। माता के गर्भ से हुआ। ये कौन, ये सुना रहे स्टोरी मैत्रेय मुनि विदुर जी को। हम्म। फिर उनको पता चला तब वो कि है ना, पानी में ही मिल सकते हैं, उनका जन्म तब कहीं हुआ। जाके वो गए। ठीक है, उनका जन्म हुआ हिरण्याक्ष हाँ हिरण्यकशिपु का, कश्यप मुनि के आश्रम में दिति माता ने उनको जन्म दिया। फिर वो बहुत तेजी से बढ़ने भी लग गए। ये सारा हम्म। वर्णन तो पिछले चैप्टर में माता हो जी, चुका है वर्णन ना तो आया प्रभु है, जी। लेकिन यहाँ तो अब ये आ रहा है कि पृथ्वी को जब वो दाड़ों के बीच में जो है दबाए हुए थे, तब उन्होंने भगवान को देखा, तो पृथ्वी तो अभी समुद्र में ही थी। यहाँ ये आ रहा है ना थोड़ा अरे तो उसने डाल दिया ना जाके। अच्छा, उसने डाला था तब भगवान निकाल हाँ गए। गए थे ना, रुद्राक्ष लेकर गए थे पृथ्वी को भाग हाँ उठा हाँ, करके। वो डाल चुका है तब भगवान ने अच्छा, वो हरे कृष्ण। और हाथ हमने लिया, जोश बारह में रूप जोश में में। डाल दिए थे। हाँ हाँ, माता, हरे कृष्ण। ठीक है ना। एक्चुअली देखिए, ये सारा प्रकरण जो है विदुर जी को भी पता है, मैत्रेय मुनि को भी पता है। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, जब उनको कोई दूसरे भक्त मिलते हैं ना, वो डिस्कस करने लगते हैं भगवान भगवान की की लीला के बारे में। लीलाएं। ठीक है ना। तो हो सकता है कि सब कुछ इतना वो नहीं बताया जा रहा कि भाई देखो, फिर ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कुछ चीजें वो भी मान लेते हैं कि हाँ ये तो वेल अंडरस्टूड है। हम्म। और अभी हम पढ़ते हैं, फिर हम जब समझने का प्रयास करेंगे तो प्रभु जी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ आपने माता जी, पहले ही क्लियर है, पढ़ ये याद आ लिया गया। ना तो इसलिए हम हाँ, लोग। ये याद नहीं था कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जो है समुद्र में हाँ, जाके डुबोया, आपने तो दूसरा भगवान श्लोक निकालने पहले गए। ही पढ़ तो अब लिया, याद। इसलिए आपका ये प्रश्न आ रहा है। अभी जब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे तो होगा। हम्म। ठीक है हाँ हम्म। मैंने प्रश्न बोला था कि दूसरे श्लोक के संदर्भ में। जी जी। ठीक, पढ़ते हैं माता जी ठीक आगे। है। तीसरा श्लोक। तीसरा तीसरा श्लोक। आहैनमेह ज्ञमहिं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यस्यास्य नया ममेक्षतः सुराधमासादित सुकराकृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आहेन में विनियज्ञ महिम विमोचनो रसोकसां विसृजे मर्पिता
न स्वस्ति यस्य नयाममेच्छता सुराधमासादित सुकराकृते। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंड। हरे कृष्णा। आहेन मेह यज्ञ महिम विमुञ्चनो रसो कसाम विश्व सृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्य अस्यन्नया ममेक्षतः सुराधमासादित सुकराकृते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद प्रणाम। आहे न में मही महीम विमर्जनो रसो कसाम विश्वसर्यम् अर्पितः न स्वस्ति यासे सयानया ममेक्षतः सुराधमासादित सुकुराकृते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। माता जी सबको दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम। आहौ न मे यज्ञमहि विमुच्यनो रसौ कसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्य न याममेक्षतः सुराधमासा सुकराकृते। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्ण। आहेन मेहक्यमही विमुच्यनो रसो कसा विश्व सृजीयमर्पिता न स्वस्ति वास्य स्यनया ममेक्षत सुराधमासादित सूकराकृति। हरे कृष्ण। हे कृष्ण। अहैनमेहाग्यमहिं विमुच्यनो रसो कषां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यस्य नया ममेक्षत सुराधमासादित सुकराकृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आहेन मेहाग्यमहिं निमज्जनो रसौकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्य नयाममेक्षत सुराधमासादित सुकराकृते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आहेन मही विमुच्यनो रसो कसा विश्व सृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्य नयाममेक्षतः सुराधमासादित सूकराकृते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आहेन आहेनमहि आज्ञामहि अमहिं विमुच्यनो प्रशोकसां विसृजेम पिता न संसितस्यास्य न्याममेक्षतः सुराधमासादित शुक्राकृते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आहेन मेह यज्ञमहिं विमुच्यनो रसो कसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्य सनया ममेक्षतः सुराधमासादितशोक्राकृते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आहेनमेहाग्यमहिं विमुञ्चनो रसो कसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यस्य ममेक्षतः सुराधमासादित सुकराकृते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। आह
हिरण्याक्ष ने कहा, एनम, भगवान से, एही, आओ और लड़ो। अज्ञ, अरे मूर्ख, महीम, पृथ्वी को, विमुंच, छोड़ दो, नह, हमारे लिए, रसा ओकसाम, निम्न लोकों के वासियों का, विश्व सृजा, ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले के द्वारा, इयम, यह पृथ्वी, अर्पिता, अर्पित, न, नहीं, स्वस्ति, कल्याण, यास्यसि, तुम जाओगे, अनया, इसके साथ, मम ईक्षतः, मेरे देखते देखते, सुर अधम, हे देवताओं में नीच, आसादित, लेकर, सूकर आकृते, वराह का रूप। अनुवाद। असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, सूकर रूप का धारण किए हुए हे देव श्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो, यह पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम इसे मेरी अनुपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। तात्पर्य। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि वह असुर वराह रूपी श्री भगवान का उपहास करना चाहता था, किंतु वास्तव में उसने अनेक शब्दों से उनकी पूजा की। उदाहरणार्थ, उसने उन्हें वन गोचर कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो वन का वासी है, किंतु वन गोचर का एक दूसरा भी अर्थ है, जो जल में लेटा रहता है। विष्णु जलशायी हैं, अतः परम पुरुषोत्तम भगवान का यह सही संबोधन है। उस असुर ने उन्हें मृग कहकर संबोधित किया, जिससे अनिच्छित यह अभिव्यक्त होता है कि भगवान की खोज बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा दिव्य ज्ञानी करते हैं। उसने उन्हें अज्ञ कहकर संबोधित किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ज्ञ का अर्थ ज्ञान है, अतः कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो भगवान को ज्ञात न हो। अतः असुर ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि विष्णु सर्वज्ञाता हैं। असुर ने उन्हें सुराधम भी कहा। सुर का अर्थ देवता है और अधम का अर्थ है सबों का। वे समस्त देवताओं के भगवान हैं, अतः वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जब असुर ने मेरी उपस्थिति वाक्यांश का प्रयोग किया, तो उसका यही अर्थ था, मेरे उपस्थित रहने पर भी आप पृथ्वी को ले जा सकते हैं। न स्वस्ति यास्यसि, जब तक कृपा करके आप इस पृथ्वी को हमारी निगरानी से नहीं लेते, तब तक हमारा कल्याण नहीं। हरे कृष्णा, हरि बोल। सॉरी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को एक गेंद की भांति, कंदूक की भांति उसने क्या किया, गर्भोदक सागर में डाल दिया। और वो यहाँ पर भगवान को संबोधित कर रहा है। क्या कहता है, मतलब बहुत, अगर हम उसको लिटरली देखेंगे तो उसका मतलब क्या है कि हिरण्याक्ष चैलेंज कर रहा है भगवान को कि भाई आप मेरे सामने से ले जाकर तो दिखाओ। लेकिन जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो वो अपनी टीका में लिखते हैं, क्योंकि ये जो हिरण्याक्ष है ये कौन है, ये भक्त है, तो उसकी मतलब वो अभी भूला हुआ है कि वो ऐसे, लेकिन उसके वाणी ऐसे ही है। अगर हम उसको सही में समझें तो वो भगवान से एक तरह से प्रार्थना ही कर रहा है कि मेरी उपस्थिति में भी आप इसको ले जा सकते हैं पृथ्वी को, क्योंकि अगर आप नहीं ले जाएंगे तो हम सबका कल्याण कैसे होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे इसमें अनुवाद में बताया गया है कि असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, सूकर का रूप धारण किए हुए हे देव श्रेष्ठ। एक्चुअली यहाँ पर अधम होना चाहिए। उसने क्या इसमें क्या आ रहा है, सुराधम, सादित सुकराकृते।
है ना, सुराधम बोला है उसने। लेकिन प्रभुपाद जी ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से यहाँ पर लिया है ये। उन्होंने तो यहाँ पर देवश्रेष्ठ लिखा है, उसने बोला क्या है, सुराधम। ये यहाँ पर देखिए, अभी आपने पढ़ा है जी, सुराधम अभी पढ़ा, सुराधम, सुराधम। है ना, कि सुर माने देवता। हाँ माता जी, सुराधम में आधम का क्या मतलब हुआ फिर? हाँ, आ रहे तो हैं मैं प्रभु जी, ऊपर उस के पे नीचे। आ रहे हैं प्रभु जी। सुर, अगर हम इसकी संधि करते हैं तो सुर और अधम से बना है सुराधम। अधम मतलब कि जो अध, अध मतलब अधो, अधो मतलब कि जो नीचे। निम्न कोटि का, मतलब कि देवताओं में सबसे निम्न कोटि के तुम लग रहे हो, है ना, कि ये जो तुम्हारा रूप है वो कैसा है, पशुवत रूप है। तो वो अधम, सुराधम बोला। लेकिन सुराधम को यहाँ उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण से व्यक्त किया है देखा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने। तो उन्होंने क्या, माता जी, श्रीधर स्वामी का लिखा है, श्रीधर स्वामी। हाँ माता जी, श्रीधर स्वामी का भी है और उनकी भी टीका है एक्चुअली, विश्वनाथ ठीक है। चक्रवर्ती ठाकुर की भी। हाँ, यहाँ जी। पर श्रीधर, श्रीधरी में से लिया है उन्होंने। तो माता जी, यहाँ देव भी तो कहा है, देव शब्द यूज हुआ है भगवान के लिए। क्या प्रभु जी? देव, निराधम, सुराधम कहा है ना, तो सुर का मतलब तो देवता है ना। हाँ भगवान जी, को क्या देवता करके संबोधित किया है? हाँ जी जी प्रभु देवताओं जी, से तो बिल्कुल। भगवान जी तो हाँ। देवता हरे मतलब, देखिए, उनको असुरों को वो भगवान वगैरह नहीं मानते ना, वो अपना शत्रु देवताओं को मानते हैं, है ना, वो सारे देवता ही लेकर चलते हैं, है ना, कि देवताओं में भी तुम सबसे अधम कोटि के हो। ठीक है, यहाँ मतलब वो बात नहीं है कि अरे देवता भगवान से नीचे होते हैं, वो तो मतलब जो सतोगुणी लोग होते हैं वो जानते हैं प्रभु जी। ठीक है, वो हिरारकी, यहाँ वो हिरारकी की बात नहीं हो रही है कि कौन किसके हाँ अधीन, माता जी, है ना, वो यहाँ वो वो जो एक है, जनरल वो बोल रहा है। हाँ, सतोगुणी नहीं है, इसलिए हाँ वो हाँ देवताओं तक कोई हाँ। शब्द है, सुराधम शब्द यूज तो किया है भगवान यहाँ ने। पर वो सुराधम की जगह पर जो श्रीधर स्वामी पाद ने जो टीका में अपने बताया है कि उसका मतलब, अगर हम उसकी वाणी को देखें तो उसका मतलब कुछ मतलब एक अलग ही निकलता है भगवान का। वो यहाँ पर भगवान को श्रेष्ठ ही बता रहा है। तो क्या लिखते हैं श्रीधर स्वामी पाद, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है कि पहले तो वो क्या बोलता है कि अ, वो उनका उपहास करता है कि ये देखो तुम तो शूकर रूप हो, तो है ना, तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसे हो। वन गोचर कहता है कि तुम तो पशु हो, वन में घूमने वाले प्राणी, है ना। लेकिन यहाँ बताते हैं कि वन गोचर का मतलब जो पानी में लेटा हुआ है, जो जल में लेटा हुआ है। जल में कौन लेटते हैं, भगवान शयन करते हैं ना जल में, है ना। तो वन गोचर का मतलब यहाँ यही बताया गया है कि जो जल में शयन करता है। मृग कहा गया, मृग कहकर संबोधित किया गया, है ना। तो यहाँ पर भगवान को उसने अलग अलग जो वर्ड्स के माध्यम से संबोधित किया है। अज्ञ बोला है, तो अज्ञ क्या है कि जो श्रीधर स्वामी के हिसाब से ज्ञ का मतलब ज्ञान है। और ऐसा वो कहते हैं कि अज्ञ का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो भगवान को जिसके बारे में पता ना हो, है ना। और फिर यहाँ प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि सुराधम जो उसने बोला, तो सुर का अर्थ होता है देवता और अधम का अर्थ होता है कि अर्थ है कि सबों का, मतलब कि अधम। यहाँ देखिए, अधम वैसे हम कहते हैं कि अधो मतलब निम्न,
है ना। निम्न कोटि का, जैसे हम कहते हैं अधोलोक, ऊर्ध्वलोक जो ऊपर की तरफ लोक है हमारे लोक से, और अधोलोक जो हमारे लोक से नीचे की तरफ है। ठीक है। तो उसी तरह से सुराधम, सुराधम का अर्थ है देवता और अधम का अर्थ है सबों का। यहाँ पर एक अलग अर्थ लिया है संस्कृत वोकैबुलरी में से श्रीधर पाद ने। तो वो कहते हैं कि आप तो हम सबके देवता हैं, सबके भगवान हैं, है ना, देवताओं के भी भगवान हैं, समस्त देवताओं के भगवान हैं। तो आप हमारा भी कल्याण करेंगे। आप इस पृथ्वी को अगर आप नहीं ले जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारा कल्याण कौन करेगा। तो यहाँ जो वो बोल रहा है ना, जैसे कई बारी हम जो बोलते हैं तो हम नहीं, मतलब जैसे कई बारी ऐसी कोई पोएम्स वगैरह होती है, तो उसमें एक हिडन मीनिंग भी होता है, एक छुपा हुआ भी अर्थ होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद यही बता रहे हैं कि जो उसकी वाणी है उसमें अगर हम डीप मीनिंग देखेंगे तो यही आ रहा है कि एकमात्र भगवान ही, आप ही हमारे संरक्षक हैं। अगर आप हमारी ये पृथ्वी जो कि यहाँ पर रसातल में आ गई है, या कह लीजिए गर्भोदक सागर में आ गई है, तो अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन रक्षा करेगा, है ना। तब जब तक आप नहीं आएंगे तो हमारा कल्याण कौन करेगा। तो आप मेरी उपस्थिति में आप ले जा सकते हो, आप इतने सामर्थ्यवान हो, है ना। देखिए, एक चीज और हमें यहाँ समझनी होगी, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, हिरण्य मतलब सोना, सोना, ये लोग इनकी जो दृष्टि है हमेशा हिरण्याक्ष, आक्ष मतलब आंख, मतलब कि ये हमेशा क्या देखते हैं कि सोना कहाँ है, कहाँ से हम निकाल ले, कैसे हम इसे अपने पास ले ले, अपने कैप्चर कर ले। तो ये धरती को भी क्या बोला जाता है, सोना ही बोला जाता है, मतलब क्योंकि धरती में क्या है, बहुत ऐसे जेम्स छुपे हुए हैं, सागर है धरती में। तो सागर को ही क्या कहा जाता है, रत्नाकर कहा जाता है ना, जिसमें अमूल्य रत्न होते हैं। तो धरती के गर्भ में भी बहुत सारे ऐसे रत्न छुपे होते हैं, सागर में मोती माणिक इस तरह की चीजें होती है ना। तो धरती जो है विशाल संपदा है यहाँ पर। तो ये जो हिरण्याक्ष है और हिरण्यकश्यपु है, ये हमेशा जो सारी चीजें हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें, वो ये अपने पास रखना चाहते। तो वो क्या किया, पूरी पृथ्वी को ही लेके कहा उसने डाल दिया, सागर में डाल दिया। और फिर वो जन कल्याण के लिए ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न होते हैं कौन, वाराह भगवान। तो देखिए, जब हम बात करते हैं वाराह भगवान की ना, तो ये दो टाइप के उल्लेख आता है, एक श्वेत वाराह और एक रक्त वाराह। हमने जब पहले के अध्यायों में पढ़ा तो पहले मैत्री मुनि बता रहे थे विदुर जी को कि उसमें उन्होंने वर्णन किया था कि पृथ्वी कैसे वो रसातल में चली गई। तो वहां वाराह देव प्रकट हुए, तो उन्होंने पृथ्वी को उठाकर उसकी धुरी पर फिर से उसके ऑर्बिट में लगा दिया, जहां वो फिर से घूमने लग गई अपनी धुरी पर, है ना। तो वहां पर हिरण्याक्ष का वर्णन नहीं आया था। लेकिन फिर जब विदुर जी ने उनसे आग्रह किया कि मुझे हिरण्याक्ष और वाराह भगवान के जो युद्ध हुआ था ना उसके बारे में वो कथा सुनाइए, तो ये ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी के एक कल्प में, है ना, जो जो ब्रह्मा जी के 50 वर्ष है शुरू के, तो उसमें श्वेत वाराह आते हैं। और जो ब्रह्मा जी के नेक्स्ट 50, जो अब जैसे चल रहा है, अब ब्रह्मा जी का 51वां साल चल रहा है, तो इसमें जो वाराह आए ना अभी, वो कौन से थे, वो रक्त वाराह थे, रक्त वर्णीय वाराह थे।
है ना। तो जो सूकर रूप में भगवान आए थे या वाराह रूप में आए थे वो कैसे थे, रेडिश कलर के। और जो पहले मतलब इस कल्प के शुरू में जो आए थे, जब ब्रह्मा जी 50 वर्ष के अंदर थे उनकी आयु, तो वो कौन से वाराह थे, श्वेत वाराह थे। तो ये मैत्री मुनि ना ये दोनों स्टोरीज क्या कर रहे हैं, मिक्स करके ही सुना रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग मनवंतर की ये कथाएं हैं। ठीक है। तो इसमें मतलब मूल घटना वही है कि वाराह भगवान का पृथ्वी को संरक्षण देना, उस पृथ्वी को बचाना, है ना। और एक में हिरण्याक्ष का वर्णन आता है और दूसरे में हिरण्याक्ष का वर्णन नहीं आता है ना। तो ये दोनों स्टोरीज को मैत्री मुनि एक साथ ही करके सुना रहे हैं। क्योंकि देखिए कालखंड में क्या होता है कि ये जो सारी जो मेन मेन इवेंट्स हैं, ये रेपिटिशन होता है अलग अलग मनवंतर के अलग अलग युगों में। तो यहाँ पर उसी हिसाब से मैत्री मुनि और विदुर जी का ये डिस्कशन है। तो हमें मतलब थोड़ा सा हमें ऐसे ये लेकर चलना पड़ेगा। वो सारी अगर कथा एक एक करके इवेंट्स बताने लगेंगे तो फिर ये ना तो हमारी बुद्धि में जाएगा, हम कंफ्यूजन हो जाएगा। हमें हमें थोड़ा सा ये समझ के चलना चाहिए कि हाँ, जो पृथ्वी है, जब हिरण्याक्ष है तो हिरण्याक्ष ने ही पृथ्वी को पहले जल में डाला, सागर में डाला, और फिर वाराह भगवान का प्राकट्य होता है। वाराह भगवान पृथ्वी को क्या करते हैं, पृथ्वी को बचाते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। और इसी के आगे फिर वो जो युद्ध करने की भगवान की इच्छा थी, और जय विजय ने भी जो ये सोचा था कि मेरे भगवान कम से कम युद्ध रस का भी आस्वादन करे, जिससे कोई ये प्रश्न चिन्ह ना लगा पाए कि भगवान ने तो कभी युद्ध नहीं किया। तो ये यहाँ पर मल्ल युद्ध भी करते हैं हिरण्याक्ष और वाराह भगवान। हरे कृष्णा। ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। यहाँ माता जी अधम का अर्थ सबो दिया हुआ है। अधम अधम का का अर्थ अर्थ तो सबों नीच का। होता है। हाँ, क्या? नीच होता है ना जी, नीच होता है ना, नीच प्रभु जी नीच, वही तो जैसे यहाँ माता प्रभुपाद जी सीता ने बता रावण रहे को हैं। अधम। वही तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो अधम का मतलब क्या है, जो नीच है, जैसे आपने बोला। लेकिन अगर हम संस्कृत वोकैबुलरी के हिसाब से इसमें हिडन मीनिंग देखेंगे तो ये आता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना सामने। जी माता जी। ठीक है जी। जी माता जी। माता जी तालखंड क्या, हम समझ नहीं आया। समय की अलग अलग मतलब समय की चाल, उसको कहते हैं कालखंड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये काल कालखंड। का इतना छोटा सा हिस्सा में ऐसा हुआ, अगले हिस्से में हाँ हाँ, ऐसा होंगे, कालखंड। ठीक ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। मतलब ये अलग अलग मनवंतर में हिरण्याक्ष हुए थे, है माता जी? क्या माता जी? मतलब अभी ये आप बताए थे ना कि अलग अलग मनवंतरों की ये कहानी मैत्रेय मुनि जी ने मिलाकर बताई है, तो हाँ, मतलब ये अलग अलग मनवंतर में हिरण्याक्ष हुए थे। हिरण्याक्ष एक मनवंतर में हुआ था माता जी, अलग अलग तो कहानी है ना। एक में हिरण्याक्ष का अच्छा वर्णन आता है, एक में नहीं आता है। अच्छा। जैसा हमने अभी अभी हमारा 18वां श्लोक चल रहा है ना, हमने 13वें या 14वें श्लोक में पढ़ा था, सॉरी चैप्टर में चल पढ़ा था। ये 18वां चैप्टर चल रहा है ना। तो हमने 13वें हाँ जी हाँ जी। 14वें अध्याय में यही पढ़ा था कि मैत्री मुनि ने विदुर जी को बताया कि पृथ्वी किसी कारण जो है रसातल में चली गई थी,
तो वाराह भगवान पृथ्वी को लेकर आए, अपने दांतों पर, विशाल हाँ ऊपर दांतों पर लेकर उठाकर लेकर आए। तो यहाँ पर जो बता रहे कि हिरण्याक्ष ने क्या किया था, पृथ्वी को गर्भोदक सागर में डाल दिया था। तो फिर भगवान जो वाराह है वो फिर अपने दांतों पर उठाकर लेके आए। हाँ, ठीक है। ठीक। हाँ तो हरे कृष्ण और माता जी। सत्यनारायण को उसी ने गर्भोदक्षाई में डाल दिया था ना पृथ्वी को, फिर भगवान ने अवतार लिया तो फिर वो निकाल के लाए। जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे पहले कृष्ण, समय हरे में कृष्ण शायद जो माता है जी। वो प्रलय के समय में पृथ्वी चली जाती है, ऐसा था क्या? क्या क्या क्या? हिरण्याक्ष पहले, इससे पहले वाले कल्प में पृथ्वी का समुद्र में जाने का कारण शायद प्रलय था ना, नहीं नहीं, जिसमें कि प्रलय नहीं था। प्रलय होता तो पूरे 14 भुवनों में, मतलब जो 11 जो लोग हैं वो भी तो प्रलय के कारण वो उसमें भी तो होता है ऐसा। हाँ प्रलय हाँ नहीं था वो, उसमें ऐसा कोई कारण बताया नहीं गया, उल्लेख नहीं किया गया। हाँ, पृथ्वी मौजूद थी उसके अंदर। हाँ। ठीक है माता। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण भगवान, हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। ये रक्त वराह भगवान का अवतार किस मतलब किस उद्देश्य से हुआ था? पृथ्वी को बचाने के लिए। नहीं, श्वेत वराह का हुआ था ना, पृथ्वी को बचाने के लिए। रक्त वराह बोल रही मैं। ये भी पृथ्वी को ही बचाने के लिए हुआ है। देखिए मेन जो कहानी है, मेन इवेंट वही रहेगा। हाँ, उसमें बीच में थोड़ा अच्छा थोड़ा चेंज हो जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ, बाकी अच्छा 12 भगवान पृथ्वी को ही बचाने आते हैं। हरे अच्छा। कृष्ण माता जी, ये पूरा ठीक है इंसिडेंट माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असंख्य जो ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, सब में रिपीट होगा ना ये तो। हाँ हाँ प्रभु जी, सब में होता है ये लीलाएं जो करोड़। है नित्य चलती रहती। अब हम इस समय यहाँ भागवत डिस्कस कर रहे हैं ना, अलग अलग भगवान की कहानियां सुन रहे हैं, तो वो कहानियां नित्य है, वो चलती ही रहती हैं। वो किसी ना किसी ब्रह्मांड में, अभी रामायण चल रही होगी, अभी वहां त्रेता युग होगा, किसी ब्रह्मांड में अभी वहां पर कृष्ण लीला चल रही होगी, भगवान अपना वो लीला कर रहे होंगे। कहीं पर ये वाराह भगवान की लीला चल रही होगी। तो ऐसे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, हर एक में भगवान कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला चल रही होती है। तो जब ये लीलाएं अलग अलग ब्रह्मांडों में चल रही होती हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है ना। हर जगह एकदम सेम वही स्क्रिप्ट फॉलो नहीं होती है। अब जैसे हम रामायण में देखते हैं, एक रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी जब सीता मैया का अपहरण हो रहा था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी वो ऐसा वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची। ऐसे और बहुत सारे प्रसंग हैं जो एक रामायण में है, दूसरे में नहीं है। अब जैसे कंब रामायण में भी कुछ आता है, जैसे तेलुगु और जो बांग्ला अलग अलग रामायण है ना, जो अलग अलग भक्तों ने अपने जैसे भगवान उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने रामायण लिखी। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए अरे ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, ये गलत है, ऐसा थोड़ी ना हुआ था। देखो वाल्मीकि जी ने तो ऐसा लिखा, तो वाल्मीकि जी ने वो लिखा जो उनके टाइम पर हुआ है ना। और जो दूसरे जैसे गोस्वामी तुलसी जी है, वो तो उन्होंने तो अभी इसी कलयुग में ही लिखा है ना। तो भगवान भक्तों के हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। अब वो कौन से ब्रह्मांड का वो ज्ञान प्रकाशित कर दिए हमें नहीं पता। तो हमें अपनी भौतिक बुद्धि से समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, जो कथा है उसका आस्वादन करना चाहिए। ज्यादा उसमें हम जटिलताओं में जाएंगे तो फिर हम वही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ माता जी, कालखंड भी अलग अलग होगा और हाँ जी ऐसे बिल्कुल। कुछ का फर्क भी हो सकता है, इतने सारे करोड़ों तो ब्रह्मांड है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, ये जो हिरण्याक्ष का और हिरण्यकश्यप का दोनों का, प्रहलाद वाला दोनों का साथ साथ ही चला ना? हाँ, ये दोनों जुड़वा थे ना भाई। है ना? हाँ हाँ, बोल के ना दोनों जुड़वा चले, उधर प्रहलाद को यातनाएं दी और इधर हिरण्याक्ष अपने नहीं इधर नहीं कर, नहीं नहीं नहीं, है ना? यही ना? हिरण्याक्ष का ये हाँ, पहले हो गया था। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तब हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया, फिर उसने अच्छा अच्छा। और ये तपस्या की कि अब मैं मतलब बाकी विष्णु उससे, को हाँ मारूंगा। हाँ हाँ हाँ। तब अच्छा ऐसे अच्छा अच्छा जब अच्छा, ठीक हिरण्याक्ष का ठीक है वध ठीक हुआ है। ना, तब वो एकदम से और ज्यादा हाँ विष, जी हाँ जी, वरना वो पहले अपने में था कि यहाँ लोगों को कष्ट देता था, हाँ पूजा नहीं करने देता था, हाँ इस तरह से। हाँ, नहीं, समझ आ गया माता जी, समझ आ गया, हाँ जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? नहीं माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। कोई ऐड करना चाहते आप लोग कुछ इसमें? हरि बोल। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। आप लोग अपना अपना आईडीसी का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आज 6 तारीख ये हो गई। माता जी अच्छी तरह नौ समझ से में आ गया। 9 से कोर्स चालू हो रहा है, तो आप लोग पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए तो अच्छा रहता है। क्योंकि जब ये कोर्स शुरू होगा उससे पहले सबको बुकलेट्स भी देनी है, तो वो सारी चीजें हैं, फॉर्मेलिटीज है। तो अगर आप पहले से रजिस्टर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे और कृष्ण जब भी माता आप जी। रजिस्टर करें तो व्हाट्सएप ग्रुप आएगा एक, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से। और कहीं भी कुछ हरे प्रॉब्लम आ कृष्ण रही है माता जी। बता सकते हैं। ठीक है। माता जी बुकलेट्स ऑनलाइन ही प्रोवाइड की हाँ जाएंगी हाँ, ना? ऑनलाइन होगी जी। अरे अरे, ठीक है। माता जी, आज अयोध्या में राम जी का विवाह उत्सव हाँ मनाया जी, जा आज रहा है। विवाह उत्सव है श्री विवाह रामचंद्र जी का, बहुत भव्य उत्सव हो रहा है यहाँ पे। माता जी इसमें क्या होगा आज वाले उत्सव में? विवाह सीताराम जी का। अच्छा अच्छा, तो अयोध्या में बहुत ज्यादा लोग आए होंगे, फिर हाँ जाएंगे लोग देखने हैं। ये हाँ, पहली बार हो यहाँ रहा है क्या यहाँ ये? मतलब दो दो तरह से मन रहा है। एक तो जैसे इतने सालों में मनाते आए हैं, यहाँ कनक भवन है एक, तो वहां पर भगवान का विवाह संपन्न कराया जाता है सीता माता से। और इस बार एक्स्ट्रा स्पेशल जो हो रहा है कि पहले शगुन लेकर तिलक लेकर नेपाल से बहुत लोग आए थे, एक ग्रुप आया था, तो यहाँ उनका यहाँ तिलक हुआ। और अब भगवान जी की बारात वहां गई है, सीता माता का वहां जो जन्म स्थान है, जनक, नेपाल में? नेपाल में। तो यहाँ भी मनाया जा रहा है और नेपाल में भी एक ग्रुप गया है अयोध्या से। और बाकायदा वहां से नेपाल से बहुत सारा मिठाइयाँ, फल, जेवर, माता के गहने वगैरह वो सब लेके आए थे, तिलक हुआ था भगवान का। इस तरह से हो रहा ठीक है। है, बहुत अच्छा माता जी, इस बार हो रहा है, मैं पहले इतना फोटोज नहीं हुआ शेयर है। करूंगी ग्रुप में। ठीक है। हाँ माता जी, हम्म। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर की संत जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक की डिस्ट्रीब्यूशन महा महोत्सव की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा अवश्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हमने भयो वैष्णवे भयो हरे नमो कृष्ण, अगर आप लोग जय जय को श्री राम। बुक्स भी हरे डिस्ट्रीब्यूट करने कृष्णा के माता लिए जी, मंगवाना दंडवत है दंडवत प्रणाम। तो आप हरे कृष्ण माता जी, बता दंडवत सकते हैं। प्रणाम सभी माता जी और सभी। हरे कृष्णा। अगर आप लोग को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, हम आपको बुक्स सेंड कर देंगे। चाहे आप खुद डिस्ट्रीब्यूट करिए या आप नहीं कर सकते तो हमें स्पॉन्सर करिए, तो हम लोग आपकी तरफ से बुक्स लोगों तक पहुंचा देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हम भी कुछ कर सकते हैं भगवान राम जी के विवाह का, कैसा कुछ
थोड़ा सा बता दीजिए। आज हाँ हम बिल्कुल अपने माता जी। हाँ ऐसे हम कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जप ही कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जप करना चाहिए और सीताराम जी का चरित्र को पढ़ना चाहिए। आपके पास रामायण है तो आप रामायण पढ़िए और भगवान का बहुत सुंदर विवाह का प्रसंग आता है, वो पढ़िए आप। भगवान को फीस्ट ऑफर करिए, भोग लगाइए, है ना। ये सब कर सकते हैं माता जी। ठीक है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। माता जी फोटो जरूर जरूर डालियो आज हाँ जी फास्ट तो जी नहीं रखना, जी। हाँ क्या माता जी? फास्ट रखना है, देखिए ये हम सबका, आज फास्ट रखना है। हाँ अपना अपना भाव है हाँ जी। अगर आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अच्छा मतलब ऐसा कोई अच्छा। मतलब हाँ गाइडलाइन नहीं है। हाँ लेकिन हम प्रेम से भगवान के लिए हाँ फास्टिंग कर सकते हैं, ये हमारा अपना भाव रहेगा। और अगर ऐसा भी भाव है कि अरे आज तो भगवान का विवाह है, आज तो 56 भोग बना के भगवान को ऑफर करना है, फिर प्रसादम पाना है, वो भी कर सकते हैं। हाँ फीस्ट है आज तो, है ना। ठीक है बाबा जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।